बहुत सारी अहम डेवलपमेंट्स और लम्हा ब लम्हा ये डेवलपमेंट्स होती जा रही हैं। सबसे बड़ी जो डेवलपमेंट ये हुई है कि जो जज ज़ेबा का धमकी केस चल रहा था उसमें इमरान खान के ख़िलाफ़ नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ़्तारी जारी कर दिए गए हैं। एक नया हंगामा, एक नया तसादुम, एक नया फसाद। अब इस मुल्क को राह देख ली है। इन लोगों ने ये सोच लिया है कि किसी न किसी तरह अवाम के सामने खड़े होकर अवाम के ख़िलाफ़ जाना है। हवाओं का रुख मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हवाओं का रुख नहीं मोड़ पा रहे। अवाम जहाँ होगी, हवाओं का रुख भी उसी तरफ होगा। आज पहले कल रैली निकालना था, लेकिन आपने फिर वही दफ़ा नाफिज कर दी। इलेक्शन के दिनों में आप दफ़ा नाफिज कर दे तो कि लोग इलेक्शन कैंपेन ही ना कर पाए, और आज आपने इजाज़त दे दी, दिखाई कि वाह आप कितने सखी हैं, कितना बड़ा दिल है, और आज आपने इमरान खान को रैली की इजाज़त दे दी। लेकिन प्लान तो तैयार था, प्लान तो आप सारे तैयार करके रखते हैं। कैसे लोगों को फैसला आने से पहले पता चल जाता है कि आज इमरान खान गिरफ्तार हो जाएंगे, कैसे लोगों की पहली सोशल मीडिया में ट्वीट्स आना शुरू हो जाती हैं, कैसे ही लोग रात को हमारे ज़राए बताते हैं कि उन्होंने खुद आई विटनेस है कि किस तरह जोग दर जोग दर्जन दर्जन, मतलब ये भी नहीं कि कोई ये कह रहा हो, हमारे ज़राए ने ये भी नहीं कहा कि कोई 2-3 गई हैं, वो कहते हैं लातादाद प्रिजन वैन है जो लाहौर के जानिब रात को रवा दवा थी। किस लिए, क्या ज़रूरत थी इतनी सारी प्रिजन वैन की? इसका मतलब ये है कि हर चीज़ प्लान्ड थी, कुक था। लेकिन क्या ये कुक्ड है, क्या ये प्लान्ड है कि लोगों का रिएक्शन किस तरह हैंडल करना है? या फिर वही वाली कहानी आपकी कि 2-4 गिरा दो, मार दो, लोग खुद डर के बैठ जाएंगे। लेकिन क्या लोग डरे? साहब, हमने आपको कल बताया था, लोग कह रहे हैं हम नहीं डरेंगे, अब हमें डर नहीं लगता, क्योंकि हमारे बच्चों की जान जा चुकी है, माँ बहनों की चादरें उतर चुकी हैं, अब उनको डर नहीं लगता, अब उनको फ़िक्र पाकिस्तान की है। आप लोग खुद दूसरों पर उंगलियां उठाते हैं और जिस्म से कपड़े आपके उतर रहे हैं, नंगे आप हो रहे हैं। कल से तोशाखाना की रिपोर्ट पब्लिक हुई जिससे कहा जा रहा है वो आधी अधूरी है, जो नामुकम्मल है। अगर एक नामुकम्मल रिपोर्ट में इतना सब कुछ है तो सोचें मुकम्मल रिपोर्ट में क्या क्या होगा। यहाँ पे लोगों ने किस तरह की लूट मार की हुई है, एक कारोबार बनाया हुआ है कि सस्ती दामों में चीज़ें लो, महंगी दामों में बेचो और फिर आपको फ़ायदा हासिल होगा। भाई ये फ़ायदा आवाम को भी दे दें, आवाम को भी इजाज़त दें कि तोशाखाना से चीज़ें ज़रा सस्ते दामों में ले ले। भाई लोगों ने तो जिस तरह की लूट मार है तोशाखाना में, ऐसा लग रहा था लोगों ने अपने बच्चों के जहेज़ बनाए या फिर पूरा जाती उम्रा ही सजा डाला है, बिलावल हाउस सजा डाला है। इस तरह की लूट मार तोशाखाना में हुई है। और फिर आप बात करते हो इमरान खान की, इमरान खान ने घड़ी ली तो घड़ी भाई उसने कीमत अदा की, और कितनी, 2 करोड़ रुपए से ज़्यादा उसने कीमत अदा की। और जितने तोशाखाना में आप लोगों ने पेमेंट्स आप सब ने मिलकर जमा करवाई, उतनी भी नहीं बनती 2 करोड़ के मुकाबले में जिसने एक अकेले शख्स ने उतनी अमाउंट जमा करवा दी है। आप लोग 35 लाख की गाड़ियां ले लेते हो, आप लोग जो है 3000 के सोने के सेट ले लेते हो, और जो है 3000 रुपये की क्रॉकरीज आ जाती हैं, 300 रुपये की आपकी पता नहीं कोई परफ्यूम आ जाता है, कोई शहद आ जाता है। आप लोग ने इतना सारा कुछ मिला लो ना तो इमरान खान की एक घड़ी जिसके पीछे उसने 2 करोड़ रुपए लिए। और फिर क्या होता है कि जो चीज़ें आप लोग अपने लिए ले लेते हो उसको बेचते हो और अपना प्रॉफिट शो करते हो। इमरान खान ने क्या किया, इमरान खान ने वही घड़ी बेची और सड़क बना दी। वो सड़क उसमें से वही तो नहीं गुजरता था, उसकी गाड़ियाँ तो नहीं गुजरती थी, उसके ख़ानदान के लोग तो नहीं गुजरते थे, आम आवाम गुजरती थी, आम आवाम को फ़ायदा हुआ। वहाँ जाएं और पूछें वहाँ के रहने वालों से जिनसे हमारी बातें हुई हैं, जो बताते हैं कि उस सड़क से बनने से उनको कितना फ़ायदा हुआ है, उनकी ट्रांसपोर्टेशन के मसाइल किस हद तक हल हुए हैं। तो आप लोगों का तो कोई मुकाबला ही नहीं है इमरान खान से। और ये जो तोशाखाना की डिटेल है, अभी तो इसमें सिर्फ ये बातें हो रही है ना किसने क्या लिया, अब तो आगे बात खुलनी बाकी है कि किसने क्या लिया और
कैसे लिया, उनकी सोर्स ऑफ इनकम क्या थी, वो रसीदें कहाँ हैं जो खरीदी गई हैं। जिस तरह इमरान खान की रसीद सामने आई है कि ये जमा हुई है, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की मोहर है कि वसूल की है इतनी अमाउंट, तो अभी तो आपको ऐसी कई रसीदें पेश करनी होंगी। इन रसीदों के बाद आपको बताना होगा वो लोग जो कहते हैं कि हमारा कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है और मैं तो ज़ेरे कफ़ालत अपने शौहर की हूँ और शौहर कहता है मैं तो ज़ेरे कफ़ालत ससुर का हूँ, तो उन सबको ये बताना पड़ेगा कि उनकी सोर्सेज ऑफ इनकम क्या है। ये तो एक पेंडोरा बॉक्स है जो अभी खुला है और अभी देखिए इसमें से कितना गंद बाहर आएगा। इस तोशाखाना पे तो हमें इमरान खान का शुक्रिया अदा करना चाहिए और उन लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहिए जिन्होंने ये केसेस खोले, जिन्होंने इल्ज़ाम लगाया, तोशाखाना का ये चैप्टर स्टार्ट किया। क्योंकि इमरान खान वो लीडर है कि जिस पर वही बात है ना कि आप उंगलियां किसी और पर उठाते हो और भूल जाते हो कि 3 उंगली आपकी अपनी तरफ उठी है। अब तोशाखाना केस जो अब ये ओपन हुआ है, इसका तो फ़ायदा इमरान खान को ही पहुंचाया आप लोगों ने। अब इमरान खान के जो सपोर्टर्स हैं उनके पास एक और बात आ गई जस्टिफाई करने के लिए कि वो इसके सपोर्टर्स क्यों हैं, वो क्यों इमरान खान को सपोर्ट करते हैं। उनके पास तो एक और जस्टिफिकेशन आ गई, आप लोग ने उनको दे दी। अब इमरान खान वो लीडर है जिसने लोगों को शऊर दे दिया है, जो इसने लोगों को बताया कि तोशाखाना क्या था, उसमें कितने % देते थे, क्योंकि इससे पहले तो किसी ने नहीं सुना था। जब इमरान खान पर केस हुआ तो वो पब्लिक के सामने आया, उसने बताया कि भाई ये तोशाखाना होता है, इसमें इतने % पहले हो देना होता था। उसने इम्प्रूव करके 50% तक ले गया बात और उसने वो पेमेंट जमा करवाई और तोहफा ले लिया। ये पहले हम आवाम को नहीं पता था। इसी तरह हमें अपने इकोनॉमिक के इंडिकेटर्स के बारे में क्या जानता था एक आम आदमी, वो यही जानता था ना आटा महंगा हो गया, तेल महंगा हो गया, पेट्रोल महंगा हो गया, लेकिन वो क्यों महंगे हुए, उसकी हमारी इकोनॉमी में, हमारी तरक्की में क्या अमल दखल है, ये सारी चीज़ें इमरान खान ने बताई। आज मुल्क का बच्चा एक आम आदमी जो पढ़ा लिखा हो या ना हो, वो जानता है कि GDP क्या है, सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स क्या है, करंट डेफिसिट क्या है। ये है इमरान खान जिसने लोगों को इल्म दिया। ये एक लीडर की क्वालिटी होती है कि वो लोगों को शऊर देता है, वो लोगों को समझाता है और इस आसान ज़बान में समझाता है कि लोगों की अकल में वो बात आ जाती है। लोग कहते हैं कि इमरान खान अपनी तकरीर में एक ही बात बारहा करता है और एक ही तकरीर बार बार किए जाता है, तो ये भी एक लीडर होता है जिसकी ये क्वालिटी होती है कि वो एक ही बात को हैमरिंग जिसे कहते हैं वो करता है ताकि लोगों के दिल और दिमाग में वो बात बस जाए। लोगों के दिल और दिमाग में वो शऊर आ गया है, वो जज करने लगे हैं सारी चीज़ों को, वो सवाल उठाने लगे हैं। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो इमरान खान को इस दौर में मिला वो सोशल मीडिया था कि जो उसके पास टूल्स से जिसने इंफॉर्मेशन जो कि हमें पहले होता था कि जी आज की खबर है तो अब हमें कल सुबह ही मिलेगी, ऐसा ख़त्म हो गया। आज की खबर को सेकंड्स भी नहीं लगते, लोगों तक मौजूद होती है। इसलिए आप खबरों को छुपा नहीं सकते, सच को झूठ बदल नहीं सकते, क्योंकि अल्टीमेटली सच सामने आ जाता है। क्योंकि इस सोशल मीडिया के दौर में आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप जो है उस सच को जो है प्रोपोगेट कर सकें, उसको एक नया लिबास पहनाकर लोगों के सामने पेश कर सकें। अब आ गई है बात अवाम पे कि अब अवाम का रोल क्या है। पहले शायद अवाम ना उठती हो, वो लोग जो समझते थे कि वही वफाक की जो है निशानदेही करते हैं, वही वफाक है, उनका वही इस्टेब्लिशमेंट है, वही चाहे जिसको शेरवानी पहना दे और जिसकी चाहे शेरवानी उतार दे। आज उनकी गलतफहमी भी दूर हो गई है, उनकी बुनियादें भी हिल गई हैं, उनकी जड़ें भी खोखली हो चुकी हैं। या अगर हम कहा जाए कि उनकी जड़ें तो शुरू से ही खोखली थी, बस अवाम ने पर्दा डाल रखा था उन जड़ों में। जैसे ही अवाम पीछे हटी तो लोगों को पता चला ये तो बुनियादें शुरू से ही खोखली थी। ये जो इस्टेब्लिशमेंट है उसमें आप सिर्फ एक फर्द वाहिद को ना कहें, इसमें बहुत से अदारे होते हैं, बहुत से लोग होते हैं जो मिलकर एक इस्टेब्लिशमेंट का रोल अदा करते हैं। लेकिन इस दफ़ा इस्टेब्लिशमेंट बदल चुकी है। इस दफ़ा इस्टेब्लिशमेंट है अवाम, इस दफ़ा वफाक की पहचान है अवाम और लोगों ने अपने रिप्रेजेंटेटिव बनाया है इमरान खान को। वो लोग जो कहते थे कि वो वफाक की अलामत है, वो चारों सूबों को मिला लेंगे, वो मुल्क को एक पेज में ले आएंगे, मुल्क को लेकर लोग उनकी बात सुनेंगे और उनकी बात मानते हुए वो एक पेज में आ सकते हैं। लेकिन अब वो सारी गलत फहमियाँ दूर हो चुकी हैं।
अब फैसला होगा अवाम का। मैंने अपने लास्ट व्लॉग में भी आपसे ये कहा था कि अब 71 नहीं दोहराया जाएगा। उस वक्त शायद सोशल मीडिया नहीं था, उस वक्त शायद जो है लोगों जो है इतने शऊर वाले नहीं थे, या शायद वो डर गए थे। लेकिन जनाब इस दफ़ा तो लोग डर भी नहीं रहे, उनको शऊर भी आ गया है, उनके पास टूल्स भी हैं। ठीक है, तो फिर आप किस तरह मुकाबला करोगे? आप अपनी सारी पेपर वर्किंग करते हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी पेपर वर्किंग में गलती रह जाती है, क्योंकि आप लोगों का रिएक्शन काउंट करना ही भूल जाते हो। वो 5th जनरेशन वॉर जिसका सबसे पहले आपने कहा कि हमने शुरू किए, उसको आपने प्रॉपर स्टडी किया ही नहीं, आपने देखा ही नहीं कि उसका इम्पैक्ट कितना ज़्यादा हो सकता है। आपने उसके इम्पैक्ट को जो है अपनी पेपर्स में लिए बिना आपने एक पूरी गेम प्लान कर ली, जो कि अब उल्टी पड़ गई है। अब आगे जाने का रास्ता नहीं है हमारे पास, पीछे हटें तो खाई है, आगे जाएं तो कुआं है। अवाम आपके सामने खड़ी हुई है और आज फिर एकदम दमादम मस्त कलंदर की तैयारी होगी, क्योंकि इमरान खान तो अब शायद अपनी रैली लेकर निकलेंगे। अब आप देखना यह कि इमरान खान गिरफ्तारी देते हैं या नहीं देते हैं। अगर उनको गिरफ्तार किया जाता है तो क्या सर्कमस्टांसेस बनेंगे, क्या मुल्क की सिचुएशन बनेगी, और अगर नहीं किया जाता तो फिर क्या हालात होंगे। जाहिर सी बात है अवाम इमरान खान के जो वकील हैं वो लाहौर हाई कोर्ट में अपील तो करेंगे। अब देखते हैं कि वो अपील किस हद तक जाती है। अब फिर यहीं पे सवाल उठता है 2 कानून का। इमरान खान ने धमकी दी जज को, FIR हुई, कोर्ट में केसेस चले, वारंट जारी होते हैं। मरियम बीबी खुले आम जो सिटिंग जजेस हैं उनके खिलाफ बातें करती हैं, इन्फ्लुएंस होने की कोशिश करती हैं केसेस में, FIR भी दर्ज नहीं होती। 2 कानून, तोशाखाना। इमरान खान पैसे देकर बात करता है, पैसे देता है। वहाँ पे मरियम बीबी जो है उनका कोई भी किसी भी किस्म का कोई ताल्लुक हुकूमत के किसी ओहदे से नहीं होता, वो किसी डेलीगेशन के साथ नहीं जाती, फिर भी उनको तहाइफ वसूल कर लेती हैं तोशाखाना से। और अगर यहाँ पे एक शख्स ट्वीट कर देता है तो फ़ौरन साइबर क्राइम हरकत में आ जाती है और फवाद चौधरी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो जाता है। 2 कानून। यहाँ पे एक बच्चा अपनी जान से चला जाता है, उसके लवाहिकीन जो हैं वो रिपोर्ट दर्ज नहीं करवा पाते, FIR नहीं दर्ज करवा पाते। यहाँ पे एक ट्वीट पे फ़ौरन आपकी पूरी मशीनरी हरकत में आ जाती है। ये 2 कानून है। हमारे मुल्क में इस तरह क्या निज़ाम कब तक चलेगा? वही बात जो इमरान खान कह रहा है कि जी कुफ्र का निज़ाम चल सकता है, जुल्म का निज़ाम नहीं चल सकता। खुदारा जुल्म का निज़ाम चलाने की कोशिश करोगे तो ख़ुद ख़त्म हो जाओगे, ख़ुद तारीख़ में काला बाब बन जाओगे। शुक्रिया।